जीके की प्रिपरेशन कैसे करें इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप एग्जाम की प्रीवियस ईयर पेपर देखिए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एसएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, सभी एग्जाम में सिलेबस सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग रहता है। तो वो आपको तरीका पकड़ना पड़ेगा कि एग्जाम चाहता क्या है आपसे। जैसे इस एग्जाम में फैक्ट्स पूछते हैं तो चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। फिर आपने सारे सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वेटेज देखी, एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर आपने एक टीचर पकड़ा, उससे अपनी तैयारी करनी स्टार्ट करी। सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाइए जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, क्योंकि उसे कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट कवर किया आपने, एक टीचर की क्लास करी, उसके अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना सकते हैं, वरना अगर हैंड रिटन नोट्स या ईबुक वगैरह दे दी तो उसका प्रिंट निकाल लिया। सेम डे में जो भी चीजें कराई गई उसको आपके साथ याद कर लिया। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को फॉलो करना है। एक बार पूरा सब्जेक्ट कवर हो गया तो उसके लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, सब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ कुछ चीजें अगर आपकी छूट गई होंगी तो वो चीजें आप अलग से कवर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको करना हाई स्कोरिंग टॉपिक जैसे स्टैटिक जीके में होता है, डांस फॉर्म्स हो गया या फिर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सवाल हो गया, तो बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो वो टॉपिक्स को आप पहले कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को सबसे लास्ट में रखिए प्रिपरेशन करने टाइम, क्योंकि उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो हाई है। जितनी मेहनत आप उसमें लगाएंगे शायद उतना एडवांटेज आपको ना मिल पाए। और हर साल मान लो एक बार आपका एग्जाम नहीं होता, अगले साल आप एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स बदल जाएंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, तो आप कम टाइम में उसे रिवाइज कर पाएंगे अगर आपने वो पहले कवर कर लिया है। टैक्स